हेलो, आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल का पार्ट 2। इससे पहले आपको आर्टिकल पार्ट 1 दिखना पड़ेगा। आर्टिकल पार्ट 1 में हम डिस्कशन किए थे ए कहाँ पे लगेगा और एन कहाँ पे लगेगा। याद रखिए, हम ए और एन लगाते हैं साउंड के ऊपर, डिपेंड करता है ये वेदर इट अराइजेस भावेल साउंड और कंसोनेंट साउंड। भावेल साउंड के पहले लगता है बेटा एन और कंसोनेंट साउंड के पहले लगता है ए। तो चुनेंगे कैसे, कैसे हमको पता चलेगा कि ये भावेल साउंड है और ये कंसोनेंट साउंड है। भावेल साउंड ऐसा साउंड होता है जिसका साउंड पहले अ से लेकर औ तक आएगा, यानी कि अ आ ई ए ऐ ओ औ ई ऊ, ये सब, ठीक है। ये होता है भावेल साउंड, राइट। तो ऐसा साउंड अगर आएगा तो आप एन इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज ए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, इसको क्या पढ़ोगे, ये है आवर, यानी कि आ आया। आ एक कौन सा साउंड है, आ एक भावेल साउंड है, ठीक है। सो इसलिए क्या आएगा, ए आएगा या एन आएगा, एन आएगा, ठीक है, एन आ गया। फिर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी यानी कि ये वाला यू, ठीक है। तो ये वाला यू, ये कौन सा साउंड है, भावेल साउंड है या कंसोनेंट साउंड है, ये है कंसोनेंट साउंड। सो इसलिए कंसोनेंट साउंड के पहले हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पार्ट 1 में भी हम डिस्कशन कर चुके हैं। यहाँ पे देखो, मैं बोला था पार्ट 1 में क्या, अगर कोई चीज पहली बार बोल रहे हो तो ए लगाओगे। जैसे एक कहानी के तौर पे हम समझ रहे थे, हाथी और चूहा का कहानी था वो, तो पहली बार बोलेंगे तो ए इस्तेमाल करेंगे, दूसरी बार उस वही चीज का जिक्र किया जाएगा तो द का इस्तेमाल कर रहे थे। तो यहाँ पे और एक रूल है बेटा, कौन सा रूल, व्हेन बोथ द स्पीकर एंड द लिसनर नो व्हाट इज बीइंग टॉक अबाउट। अगर लिसनर को भी पता है और स्पीकर को भी पता है किसके बारे में बात हो रही होती है, अगर, ठीक है, यानी कि पता किसके बारे में बात हो रहा है, ये स्पीकर को भी पता है, लिसनर को भी पता है, तो इन दैट केस पहले से भी अगर मेंशन नहीं किया होगा फिर भी हम द इस्तेमाल करेंगे। मैं क्या बोला, आपको समझ में आया, क्या बोला मैं, अगर कोई चीज पहले से भी मेंशन नहीं किया हुआ है, ठीक है, ओके, और उसके बारे में अगर स्पीकर और लिसनर को पता है तो आप द का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि वेयर इज द बाथरूम, बाथरूम कहाँ है, बाथरूम ये तो सबको पता है, ठीक है। तो बाथरूम यानी कि यहाँ पे अंडरस्टूड है, इसीलिए द आ गया। यानी कि स्पीकर को भी बाथरूम के बारे में पता है, लिसनर को भी बाथरूम के बारे में पता है। वेयर इट इज ऑन द फर्स्ट फ्लोर, देन आंसर आया इट इज ऑन द फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर के बारे में ये स्पीकर को भी पता है और लिसनर को भी पता है, सो इसलिए द इस्तेमाल करेंगे। अब आया डेफिनाइट आर्टिकल यानी कि द कहाँ कहाँ इस्तेमाल करेंगे। नंबर 1, टू रिफर टू एन ऑब्जेक्ट वी रिगार्ड आज यूनिक। ऐसा चीज जो कि यूनिक है, यानी कि दुनिया में एक है, इसके जैसा दूसरा दुनिया में बन ही नहीं सकता, इसके जैसा दुनिया में कोई और दूसरा हो ही नहीं सकता, उसको बोलते हैं यूनिक। यानी कि यूनिक ऑब्जेक्ट के पीछे पहले हम लगाएंगे द, यानी कि डेफिनाइट आर्टिकल, जैसे कि द सन, द मून, द वर्ल्ड, द इंटरनेट। क्या बता सकते हो आप, इंटरनेट के जैसा और कोई चीज है क्या दुनिया में, ये एक यूनिक चीज है बेटा, सो इसीलिए द इंटरनेट बोल सकते हो। अर्थ एक यूनिक है, इसके जैसा दुनिया में नहीं है, द अर्थ, द आईफिल टावर, द इक्वेटर, द नॉर्थ पोल, ठीक है। देन बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के पहले, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास, द बेस्ट, यानी कि गुड, बेटर, बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट आया, तो उससे पहले द लगाएंगे, ठीक। उसके बाद ही इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में सबसे खूबसूरत लड़की वो है, यानी कि यहाँ पे कौन सा डिग्री, द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले आप इस्तेमाल करोगे क्या, द का इस्तेमाल करोगे, डेफिनाइट आर्टिकल का इस्तेमाल होगा, द का इस्तेमाल होगा। आप जानते हैं डिग्री क्या क्या है, एक पॉजिटिव डिग्री है, एक कंपैरेटिव डिग्री है और एक सुपरलेटिव डिग्री है। जैसे कि गुड, बेटर, बेस्ट, ये आपको पता होगा, ठीक है। गुड कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे,
कोई एक चीज के लिए, यानी कि ही इज ए गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है। अगर हम दो चीज के बीच में कंपैरिजन करेंगे, ही इज बेटर देन श्याम, श्याम से वो अच्छा है। दो चीज के बीच, अगर दो पर्सन के बीच अगर कंपैरिजन होगा तो कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री बहुत सारे लोगों के बीच, यानी कि 3 या 3 से ज्यादा पर्सन और थिंग के बीच में अगर कंपैरिजन करेंगे तो सुपरलेटिव डिग्री लगाएंगे। जैसे कि ही द मोस्ट ब्यूटीफुल इन द वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड में सबसे अच्छी खूबसूरत लड़की है, यानी कि ये वर्ल्ड में कंपैरिजन हो रहा है तो इसलिए द बेस्ट, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री आएगा। और एक चीज क्या है, ऑर्डिनल नंबर के पीछे भी, ऑर्डिनल नंबर एक होता है कार्डिनल नंबर, एक होता है ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये ऑर्डिनल नंबर है। और जैसे जनरल गिनती जो होता है 1 1 2 3, ये कार्डिनल नंबर है, ठीक है। तो ऑर्डिनल नंबर के पहले और सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का इस्तेमाल होगा। जैसे कि द हाईएस्ट बिल्डिंग, द फर्स्ट पेज, फर्स्ट एक ऑर्डिनल नंबर हो गया। देन लास्ट ऑर्डिनल नंबर, द बेस्ट पर्सन, आई एम द बेस्ट, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड लिख दो यहाँ पे। देन ही इज द बेस्ट पर्सन दैट आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ, ठीक है, द बेस्ट आ गया। देन कहाँ कहाँ इस्तेमाल करेंगे, रिवर से पहले द का इस्तेमाल होगा, ठीक है। देन सीज से पहले द का इस्तेमाल होगा, आइलैंड से पहले, आइलैंड के नाम से पहले, माउंटेन के नाम से पहले द का इस्तेमाल होगा। जैसे कि द हिमालयस। देन ओशन के नाम, द हिंद महासागर जिसको बोला जाता है, द इंडियन ओशन, द ब्लैक सी, द गंगा, द निकोबार आइलैंड, एक आइलैंड का नाम होता है निकोबार आइलैंड, आप जानते होंगे, ठीक है। देन विद द नेम ऑफ ए सिनेमा, एक सिनेमा के नाम से पहले, थिएटर, सिनेमा हॉल के नाम से पहले, होटल के नाम से पहले, म्यूजियम, न्यूज़पेपर या मैगजीन के नाम से पहले द का इस्तेमाल होता है। जैसे कि द बाहुबली 2, द सत्यम सिनेमा हॉल, द स्टेट म्यूजियम, यानी कि म्यूजियम का नाम आ गया। द इंडियन एक्सप्रेस, एक न्यूज़पेपर का नाम आ गया। द टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यूज़पेपर का नाम आ गया। द ताज होटल, यानी कि एक होटल का नाम से पहले भी हम द का इस्तेमाल करेंगे। फिर आता है द होली बुक, होली बुक से पहले आप हम इस्तेमाल करेंगे द का। जैसे द रामायण, द महाभारत, द गीता, द बाइबल, द कुरान, ये सब, यानी कि होली बुक से पहले आप इस्तेमाल करोगे क्या, द। देन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, द फ्लूट, पी पी पी, द वायलिन, द तबला, ठीक है, ये सब, यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले आप द का इस्तेमाल करेंगे। देन इन्वेंशन, टेलीफोन एक इन्वेंशन है, यानी कि एक नया चीज क्रिएट किया गया है। एक होता है डिस्कवरी, एक होता है इन्वेंशन। डिस्कवरी, कोई चीज दुनिया में है पर लोगों को पता नहीं है, जो लोगों के सामने लाएगा वो होता है डिस्कवरी। और इन्वेंशन क्या है, जो पहली बार दुनिया में लाया जाएगा, यानी कि क्रिएट किया जाएगा, वो होता है इन्वेंशन। ये इन्वेंशन है, टेलीफोन पहले से नहीं था, ये पहली बार क्रिएट किया गया है, तो द टेलीफोन, यानी कि इन्वेंशन के पहले द लगेगा। द टेलीविजन इज द गिफ्ट ऑफ साइंस, टेलीविजन साइंस का गिफ्ट है, तो टेलीविजन एक क्या हो गया, इन्वेंशन हो गया, उसके पहले द। देन पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जैसे यहाँ पे देखो, ही वॉज वुंडेड इन द लेग्स, यहाँ पे लेग एक पार्ट्स ऑफ द बॉडी हो गया, तो इसीलिए द का इस्तेमाल हो गया। देन रिलीजियस ग्रुप, द सिख्स, द हिंदूस, ठीक है, द सिख, द हिंदूस, द पारसीस, ठीक है, द बुद्धिस्ट, ऐसा बोल सकते हो। देन नेम्स ऑफ एनफोर्सिंग लॉ, जैसे कि नेवी हो गया, द नेवी, द आर्मी, द एयरफोर्स, द पुलिस, ये सब इसके पहले द लगता है। फिर पॉलिटिकल पार्टी, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, द कांग्रेस, यानी कि कांग्रेस से पहले द का इस्तेमाल होगा। देन द बीजेपी, द बीजेडी, द आम आदमी पार्टी, आप दिल्ली में है इसका पार्टी, अरविंद केजरीवाल जो हैं, ठीक है, आपको सब पता है। देन एरोप्लेन के नाम से पीछे, राइट, शिप के नाम के पीछे, ट्रेन के नाम के पीछे द लगेगा। जैसे कि द मकालू, एरोप्लेन का नाम है मकालू, तो इसीलिए मकालू के पहले द लगेगा। द विक्रांत, शिप के नाम से पहले, विक्रांत एक शिप का नाम है। द शताब्दी एक्सप्रेस, ये एक ट्रेन का नाम हो गया, इसीलिए द पहले आ गया। द हीराखंड एक्सप्रेस, आपने नाम सुना होगा, नाम तो सुना ही होगा, ठीक है।
तो ट्रेन के नाम से पहले बेटा लगता है द। देन आ जाता है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिफोर नेम्स ऑन एम्पायर, एक साम्राज्य के नाम से पहले, एक डायनास्टी के नाम से पहले, हिस्टोरिकल इवेंट के नाम से पहले द का इस्तेमाल होगा। जैसे कि गुप्त डायनास्टी, द ओल्ड स्टोन एज, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये एक हिस्टोरिकल इवेंट हो गया, ठीक है। देन द इंडियन रेवोल्यूशन, तो इससे पहले डेफिनाइट आर्टिकल द का इस्तेमाल होता है। देन आते हैं और किस किस चीज के पहले द का इस्तेमाल होता है, क्लब के नाम से पहले, फाउंडेशन के नाम से पहले, जैसे कि क्लब का नाम द लायंस क्लब, द डायमंड क्लब, द रोज क्लब, ठीक है। तो क्लब के नाम से पहले द का इस्तेमाल होगा। देन आता है, हम थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का इस्तेमाल होता है, जैसे कि द बॉस, द बेस्ट, द स्मॉलेस्ट, द टॉलेस्ट, द स्ट्रॉन्गेस्ट, द मोस्ट पावरफुल, ऐसा हो सकता है। द वर्स्ट थिंग, ये सब, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री पहले द लगता है। ऐसा कुछ ऐसा केस है बेटा, देयर आर सर्टेन केस कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी द लगता है, जैसे कि द हायर यू गो द कूलर यू फील, द मोर दे गेट द मोर दे वांट, ठीक है। देन चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राइस, प्राइस को अगर इंडिकेट करना है तो ए का इस्तेमाल होता है, ए भी आर्टिकल के अंदर आया, ठीक है। जैसे कि पेट्रोल कॉस्ट 70 रुपीज ए लीटर, 1 लीटर का प्राइस कितना है, 70 रुपी है। देन 1 केजी में एप्पल, 1 केजी एप्पल का जो कॉस्ट है वो 10 रुपी है, इसको कैसे लिखेंगे, एप्पल कॉस्ट 10 रुपीज ए केजी, ए लीटर, ए आ रहा है यहाँ पे, वाह। तो ए यहाँ पे घुस गया है गोल्डन रूल के अंदर। द का इस्तेमाल, ये लास्ट वन, ये 16 नंबर जो मैं लिखा हूँ, डिकेड के पहले, डिकेड का मतलब ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, डिकेड, और ग्रुप ऑफ ईयर के पहले हम लगाते हैं द। दिलीप कुमार वाज ए ह्यूज स्टार इन द 50s, द 50s, ग्रुप ऑफ ईयर आ गया तो इसलिए द का इस्तेमाल होगा। देन अभी चलते हैं, आई ड्रिंक अबाउट 3 कप्स ऑफ कॉफी ए डे, फ्रीक्वेंसी दिखाने के लिए, एक दिन में कितने बार बार, यानी कि फ्रीक्वेंसी आ गया बेटा। सो इसीलिए यहाँ पे क्या, ए डे आ गया। फिर यू आर ड्राइविंग एट 90 माइल्स ऑन आवर, ए आवर तो नहीं बोल सकते हैं ना, ऑन, ठीक है। फ्रीक्वेंसी दिखाने के लिए हम ए या एन का इस्तेमाल करते हैं, ये आपको याद रखना है। देन वी यूज द व्हेन देयर इज वन ऑफ द समथिंग, ठीक है, यानी कि कोई चीज में से एक ही है और दूसरा नहीं, वन ऑफ द समथिंग। जैसे कि वेयर इज रोशन, रोशन कहाँ पर है, ही इज इन द किचन, क्योंकि जो हमारे घर में किचन एक ही रहता है, द किचन लगा। समथिंग वन ऑफ देम, यानी कि एक ही चीज किचन है, इसीलिए द आया। मे आई टर्न ऑन द टीवी, टीवी एक ही रहता है घर में, तो द टीवी आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, ये लास्ट। डिड यू सी द और ए मूवी इन व्हिच द विलेन डाइज इन द एंड, आप ऐसा एक मूवी देखी हो जिसके अंत में विलेन मर जाता है, यानी कि ये एक पार्टिकुलर एक स्पेसिफिक मूवी का बात किया जा रहा है यहाँ पे, जहां जिस मूवी में विलेन अंत में मर जाता है, सो इसीलिए द मूवी आ गया, डेफिनाइट आर्टिकल द आ गया, ठीक है, द आएगा बेटा। देन द बेस्ट वे टू किल बोरोडम, बोरोडम को किल करने के लिए इज टू वॉच ए मूवी, ए मूवी, यहाँ पे मूवी कोई स्पेसिफिक चीज हो गया क्या, नहीं, आप कुछ भी देख सकते हो, आप 3 इडियट देख सकते हो, तारे जमीन पर देख सकते हो, अग्निपथ दिख सकते हो, बाहुबली दिख सकते हो, मांझी द माउंटेन मैन दिख सकते हो, कुछ भी दिख सकते हो यार। तो ए मूवी, कोई भी मूवी हो सकता है, तो ए आएगा। आपको आपका बोर्डम को किल करने के लिए आप कोई भी मूवी देख सकते हैं, यानी कि स्पेसिफिक नहीं है बेटा, इसलिए ए आएगा, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं। आई बट ए और द सीडी प्लेयर दैट सुजाता बट, सुजाता ने जो सीडी प्लेयर खरीदी थी वही वाला मैं खरीदूंगा, यानी कि एक स्पेसिफिक सीडी प्लेयर हो गया, सुजाता जो खरीदा था वही वाला सीडी प्लेयर, यानी कि द,
ठीक है। फिर आ गया ए और आई सॉ ए और द स्टार लास्ट नाइट, मैं लास्ट नाइट में एक तारा दिखा, ठीक है। यानी कि ए स्टार, क्योंकि आसमान से बहुत सारे तारे हो सकते हैं, उसमें से कोई एक तारा दिखा, ठीक है। यानी कि स्पेसिफिक बात हो रहा है क्या? नहीं, आसमान में बहुत सारे तारे होते हैं, तो आई सॉ ए, ठीक है, स्टार लास्ट नाइट। देन आई सॉ ए और द पोल स्टार लास्ट नाइट, तो पोल स्टार ध्रुव तारा, ध्रुव नक्षत्र जो होता है वो यूनिक यानी कि स्पेसिफिक नेम हो गया, इसलिए द स्टार के पहले ए पर डेफिनाइट स्पेसिफिक स्टार हो जाएगा, तो ये था आर्टिकल पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। तो आपसे विनती है आप ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगले वीडियो दिखने के लिए आप वेटिंग में रहिए। मैं बहुत जल्द अगला वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग, कीप रॉकिंग।